हम लोग घर रात को आए हैं ना वापस, तो इन दोनों बच्चों को, रामीन वहाँ पे बाहर निकलती रही, इसको भी सर्दी लग गई, और छोटा बच्चा था उसको वो उन लोगों ने जब शर्ट उतार के देख रहे थे और एक्सरे भी किया था, सब कुछ उस दिन हुआ था कि और कोई मसला तो नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, सब परफेक्ट था। मैं उधर गई भी थी हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्पिटल में खेली भी थी। और मैंने चावल भी गई थी, रबड़ रोटी भी गई थी। मैंने बच्चों को ना देखा भी। अच्छा चलें, अब आप चुप कर जाए। तो फिर जब रात को ये सीन हो गया ना, इसका चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, फिर दूसरे दिन रज़ी ने मुझे कहा अब ले जाते हैं हॉस्पिटल। तो मैंने कहा वो फिर से कहेगा एडमिट करना है। फिर बस हम लोग ना दुआएं शुआएं करते रहे, दम शम करते रहे। फिर दूसरे दिन जुमे वाले दिन हाँ, यहाँ सामने हमारे एक डॉक्टर बैठता है, वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, हम उसके पास ले गए थे उसे। तो फिर उसे हमने सारी हिस्ट्री बता दी थी, इसका ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद इसका बाजू का मसला हुआ है। तो उसने कहा कोई मसला नहीं, बच्चे को सिर्फ ना ठंड लगी है। तो उसने सिरप वगैरह दे दिए थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने सिरप दिया, दवाई दी। उसने कहा हाँ 5 दिन बाद मुझे दिखा देना कि बच्चा ठीक है, क्योंकि मुझे भी परेशानी रहेगी ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो उसने कहा इलाही बख्श का मैं स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर मुनज़्ज़ा का भी मैं स्टूडेंट हूँ, वो दोनों ही मेरे उस्ताद हैं। तो फिर हमने कहा चलो इसे अच्छा नॉलेज है ना, अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा, बच्चे का अच्छी दवाई देगा। तो बस फिर हम दोनों बच्चों को उसी के पास ले गए थे, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बच्चा ठीक हो गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। बाजू उसका जैसे कि दोनों बाजू एक बच्चे के नॉर्मल होते हैं वैसा नहीं है, लेकिन उसका बाजू हिलता जुलता है, खेलता है, वो दोनों टांगें भी हिलती हैं, और अल्लाह का शुक्र है हज़म भी ठीक से करता है। और अब माशाल्लाह से वो 7 माह का हो चुका है। और बस हम नेक्स्ट यही दुआ करते हैं कि अब अल्लाह ताला हमें किसी भी आजमाइश में बच्चों की तरफ से ना डाले, और हर माँ बाप को बच्चों की आजमाइश से दूर रखे, बचा के रखे। बच्चों की आजमाइश बहुत बड़ी आजमाइश होती है, हमने ये देख लिया, हमने ये देखा, मैंने ये देखा है। पता है जब मैं किसी से सुनती थी ना कि मेरा बच्चा बीमार हो गया, वो रोती थी, और किसी की डेथ हो गई बच्चे की, तो मैं ये मेरे दिल से निकलता था छोटा सा बच्चा था फोत हो गया, फिर क्या हुआ, बड़ा हो के तो नहीं फोत हुआ, और छोटा सा बच्चा ये बीमार हो गया तो क्या हुआ, ठीक हो जाएगा, या ठीक तो हो गया ना। लेकिन अब मेरे पे ये गुजरी है ना, मुझे पता है कि वो जो गुज़र चुकी है ना, वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकती। मेरा बच्चा 50 साल का भी हो जाएगा ना, मैं 90 साल की भी हो जाऊंगी, पता नहीं होंगी या उससे पहले ही मर जाऊंगी, लेकिन मुझे वो तब तक भी याद रहेगा जो सीन मैंने इसके साथ देख लिए इसके बचपन में, कि इस बच्चे ने इतनी तकलीफ़ देखी है। इसे जब कनोला लगता था, जब मैं बाहर होती थी और इतनी इसके रोने की आवाज़ आती, तो वो तो मुझे कभी भी नहीं भूलता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब वो बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उस बच्चे पे कोई दोबारा से सख्ती ना आए, किसी की नज़र ना लगे, अल्लाह ताला उसे बुरी नज़र से बचा के रखे। तो यहाँ मैं मदर्स के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब बचपन में आपका बच्चा बीमार है ना, और आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, आपने बहुत सारी कोशिशें करके देख ली, घरेलू टोटके करके देख लिए, ठीक नहीं हुआ है, और 6-7 दिन से आप उस डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं और बच्चे का वज़न कम हो रहा है, तो आप अपना डॉक्टर ज़रूर चेंज करें। क्योंकि मुझसे ये गलती हुई कि मैंने जल्दी डॉक्टर नहीं चेंज किया, क्योंकि मैं इस हक़ में नहीं थी, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे चेंज करना चाहिए था। और जब मैंने उस डॉक्टर से पूछा ना कि मेरी पहली बेटी डॉक्टर मुनज़्ज़ा के पास 1-2 दफ़ा हम लेके गए तो उसी से आराम आ जाता था, और बहुत सारे हमारे जानने वाले हैं वो डॉक्टर मुनज़्ज़ा के पास लेके जाते। तो उन्होंने कहा शिफ़ा अल्लाह ताला ने इसे यहीं से देनी थी, कि डॉक्टर ने कहा कि एक ही डॉक्टर से हर एक को शिफ़ा नहीं मिलती है, अल्लाह ताला ने सबका रिज़्क़ जगह जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी हाथ में रखा हुआ है। तो इस बच्चे को शिफा यहीं से मिलनी थी, इसने यहीं पे आना था, यहीं से इसने ठीक होके जाना था। तो इसलिए मदर्स को कभी गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात आ जाती है पैसों की।
कि इंसान पैसों से भी मार खा जाता है। और आजकल जैसे हालात पाकिस्तान के हैं, हर बंदा इतने महंगे हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन बस मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे साथ वहाँ पे एक लड़की थी, उसकी बेटी, वो उसने छिला भी हॉस्पिटल में जाके नहाया कि वो 40 दिन की थी जब वो हॉस्पिटल में ले आई थी। हम छिला नहा के गए थे, वो उसी दिन आई थी। 40 दिन का था वो बच्चा जब वो बेटी उसकी, जैनब नाम था उसका, उसको लेके आई थी। तो वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, इतने कोई अमीर नहीं थे, गरीब थे। उनका साथ भी नहीं किसी ने दिया। आपको पता है हर फैमिली एक जैसी नहीं होती है, हर फैमिली में बहन भाई काम आ जाते हैं, हर फैमिली में बहन भाई काम नहीं आते हैं। तो डॉक्टर ने उससे भी यही हमारे वाला ही कहा था कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, आपने बर्दाश्त करना है। तो वो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि 5 नंबर कमरे में मेरे बेटे का नाम लेके कहा कि उसकी मदर है, उससे जाके मिले। तो वो मुझसे मिलने आई ना, कि कहती आपके बच्चे का ऑपरेशन हुआ है। मैंने कहा जी। तो कहती मेरी भी बेटी ऐसे उसके गिरा आई हुई थी अंदर नालियों में, उसकी ना आंतों में, पेट में गिरा आई हुई थी। उसकी वजह से उसका वो कुछ भी हजम नहीं हो रहा था, दूध वगैरह, उसका पेट फूल रहा था। तो कहती आपने कैसे इसका रोना बर्दाश्त किया। मैंने कहा बस रोना बर्दाश्त किया है तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा बेटे का अब जो ऑपरेशन है वो ठीक हो गया और अल्लाह का शुक्र है अब वो डाइजेस्ट कर रहा है। तो उन लोगों को भी वहाँ पे मेरे ख्याल में 15 दिन रखा, उनकी बेटी का कुछ ज़्यादा ही मसला हो गया था। और उस औरत को, उस माँ को अपना जेवर बेचना पड़ा अपनी बच्ची के लिए, क्योंकि उसके हस्बैंड की इतनी आमदनी भी नहीं थी, कोई इतनी सपोर्ट नहीं थी पीछे से। नहीं तो मैं कहती थी जितने रिश्तेदार उनके मिलने आते हैं वही उन्हें 5-5 हज़ार दें तो इनका तो खर्चा निकल जाए हॉस्पिटल का। लेकिन नहीं, कहाँ आजकल के रिश्तेदार काम आते हैं। और ऑक्सीजन लेवल नहीं उसका पूरा हो रहा था, उसे ऑक्सीजन ही लगी हुई थी और 2500 रुपये की ऑक्सीजन उसे लग रही थी। तो वो ऑक्सीजन, वो जो होती है मशीन, वो घर पे लेके गए थे, क्योंकि अब दिन रात का किराया वो उन कमरे का नहीं दे सकते थे और फिर वहाँ पे रहना, खाना पीना सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके बाद वो 1 महीना घर पे रही है। तो वो रज़ी ने मुझे बताया कि उसके अब्बू का पता नहीं क्या नाम था, उसका फ़ोन आया था कि उनकी बच्ची की डेथ हो गई। तब 9 बजे मैं सुबह के सो रही थी, तो एकदम से मुझे मेरे बेटे का ख्याल है। मैंने कहा, तो मैंने फटाफट उसे अपने गले से लगाया। मैंने कहा या अल्लाह पाक मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, मेरे दोनों बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, सबके बच्चों को हिफ्ज़ व अमान में रखना, सेहत व तंदुरुस्ती वाली सबको ज़िंदगी देना। तो मैं बैठे बैठे रोने लगी, क्योंकि मैंने उस माँ को देखा था, उसकी फुफ्फो को देखा था, उसकी दादी को, उसकी नानी को देखा था, वो कैसे रो रही थी, दुआएं कर रही थी उसके लिए वहाँ पे। तो रज़ी ने मुझे कहा अफसोस कर लेना, लेकिन मैं क्या कहूँ अपने आप को, मैंने अभी तक अफसोस नहीं किया उससे। तो मुझे उसकी बातें याद आई कि कोई साथ देता है। मैंने अपना जेवर, मेरे हस्बैंड ने अपनी बाइक सेल कर दी है, ऑफिस से लोन लिया, उन लोगों का भी 3 लाख के करीब खर्चा, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन 15 दिन तक रही और ऑक्सीजन 24 घंटे की 2500-3000 की लग जाती है। पुप्पो को फ़ोन किया ना परेशानी में कि पुप्पो ऐसे उसकी ज़ैनब की डेथ हो गई है, हरीपुर वाले जो थे। तो पुप्पो ने कहा उन्हें डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं बताया था इसकी तिली बड़ी हुई है, लेकिन उसने इशारा कर दिया था कि ये ना इसकी तिली बड़ी हुई है। लेकिन वो बच्चियां थी वहाँ पे, उसकी फुफ्फो थी और उसकी अम्मी थी, दादी नानी। आपको पता है गांव के लोग कहाँ इतने पढ़े लिखे होते हैं। पेट बड़ा हुआ था और उसकी तिली बड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता था तिली क्या होता है। तो बात करने का मकसद ये है कि उनके रिश्तेदार उसके काम नहीं है, उस बेचारी को अपना जेवर बेचना पड़ा। अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी भी इतनी सी लिखी थी उस बच्ची की कि उसकी डेथ भी हो गई, उसने इतना पैसा भी लगाया और उस बच्ची की डेथ भी हो गई। और दूसरी बात, मैं उसको देखती थी, उस माँ को और उस बाप को, कि वो लोग ना ये सूरतें वगैरह, कुरान पाक, नमाज की तरफ नहीं आते थे। मैं उससे कहती थी ये सूरत पढ़ो, ये करो, दम करो। मेरे अंकल मैंने अपने अंकल से कहा, मैंने कहा अंकल वो जो बच्ची जैनब है ना, आप उसको दम करते जाके, वो मशीन में लेटी होती थी। तो अंकल जाके उसको दम करते थे। और दूसरी बात, उसकी अम्मी को ना उसकी टांग पे कुछ साल पहले किसी चीज़ का साया था। तो कहते हैं, मेरी फुफ्फो ही कहती हैं कि उसको उस चीज़ की वजह से भी हुआ है कि उस बच्ची पे, उसकी माँ पे किसी चीज़ का साया था। लेकिन ये तो खुदा बेहतर जानता है ना। अब जब इंसान की मौत आती है तो 100 बहाने लेके आती है, जब मुसीबत आती है तो 100 बहाने लेके आती है। तो बस मैं वीडियो का एंड करती हूँ। बस अपने बच्चों की तरफ से बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। पैसे आने जाने वाली चीज़ है, कोई चीज़ घर पे है बेच दें, अपने बच्चे का इलाज करा लें, पैसे तो आ ही जाएंगे।
तो बस अपना ख्याल रखिएगा, सारे बच्चों के लिए, माओं के लिए, मम्मा सबके लिए दुआ किया कीजिएगा, किया करें। ज़रूरी नहीं अपने ही बच्चे के लिए दुआ करनी है, किसी के बच्चे के लिए ज़्यादा दुआ करें। वो कहते हैं ना, अगर आपने अपनी दुआ कबूल करवानी है तो किसी के लिए दुआ करना शुरू कर दें, आपकी दुआ ऑटोमेटिकली कबूल हो जाएगी। तो दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, आपकी मदद अपने आप हो जाएगी। मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।